नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अरविंद केजरीवाल की पार्टी जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और उनके लोग देश के लाखों करोड़ों लोगों के अरमानों पे पानी फेर रहे हैं, आने वाले भविष्य में लोग अगर देश में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ, कोई व्यक्ति देश में परिवर्तन लाने के लिए आवाज़ उठाया तो ऐसे लोगों पे लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। आज क्या हुआ दिन भर दिल्ली में, क्या हो रहा है दिल्ली में और क्या कर रही है आम आदमी पार्टी? क्यों आए थे अरविंद केजरीवाल राजनीति में? क्यों निर्माण हुआ था आम आदमी पार्टी का? इन सब के पीछे था भ्रष्टाचार मिटाना। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते उठाते अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन से निकलकर और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए और उसी पार्टी पे आज एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उसी पार्टी के राजनेता एक के बाद एक जेल जा रहे हैं और जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल कितना इस देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकेंगे, कितना वो बताएंगे कि वो पाक साफ हैं। अगर एक के बाद जब उनके मंत्री जेल में जाता है, एक के बाद एक उनके नेता पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो ना जाने इस देश के उस लोगों के बारे में सोचिए जिसने अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल पर विश्वास किया। लोगों को विश्वास था कि अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आएगा तो देश के राजनीति में एक परिवर्तन आएगा, और एक बड़ा बड़ा सपना दिखा के इस देश के जनता को अरविंद केजरीवाल ने कैसे लूटा है। सोचिए, अब तो आने वाले भविष्य में लोग राजनीति पे विश्वास करना छोड़ देंगे। अगर दूर से कोई आवाज लगाएगा कि मैं देश में परिवर्तन लाना चाहता हूं, मेरा साथ दीजिए, तो ऐसा न हो कि इस प्रकार के पृष्ठभूमि को देखते हुए लोग उस पर विश्वास करना छोड़ दें। अरे अरविंद केजरीवाल इतना भी नहीं उनको पता है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और उनके आसपास के लोग, उनके कैबिनेट के मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को कुछ पता ना हो, एक मुख्यमंत्री को कुछ पता ना हो कि उनके मंत्री किस प्रकार से कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नई शराब नीति लाते हैं। दिल्ली की नई शराब नीति में कारोबारियों को लाभ पहुंचाया जाता है, लाखों करोड़ों का घपला होने का आरोप लगता है। और उसके बाद क्या हुआ, सीबीआई ने जब मनीष सिसोदिया को, पहले तो सत्येंद्र जेल में बंद ही है सत्येंद्र जेल, और अब मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और 5 दिन की पुलिस रिमांड में भी भेज दिया है। अब सोचिए, ये सब अनायास तो नहीं हो गया, ये कोई केवल इतना बड़ा हो सकता है कि अगर आपके एक के बाद एक मंत्री पर, एक के बाद एक नेता पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहा है, वो जेल में जा रहा है, और फिर भी आप जनता के आंखों में धूल झोंकेंगे और आप कहेंगे कि ये सब राजनीतिक शत्रुता के कारण हो रहा है। क्या ये संभव है? कितना इस देश के राजनेताओं के आंखों का पानी मर चुका है? क्या इस देश में राजनेताओं के आंखों में थोड़ा सा पानी नहीं बचा है कि वो सही को सही और गलत को गलत कहे? किस प्रकार से आज गलत के साथ देने के लिए हजारों लोग, सोचिए किसने किया गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को? इस देश के एक एजेंसी ने, भारत सरकार के एक एजेंसी ने, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उनको रिमांड पे भेजा और इस देश के उस संस्था के साथ देने के बजाय आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी मनीष सिसोदिया को डिफेंस करने में लगे हुए हैं, मनीष सिसोदिया को बचाव करने में लगे हुए हैं। सोचिए, ये वही लोग हैं जो सत्ता की में जब आते हैं, जब संवैधानिक पद पर जाते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं, जनता के हित में काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे। बड़े बड़े वादे जब आपके सामने पर्दे पे आते हैं तो बड़े बड़े वादों की बौछार करते हैं, लेकिन जब सत्ता में जाते हैं, राजनीति में शीर्ष पद पर बैठते हैं, संवैधानिक पद पे बैठते हैं, तो किस प्रकार से उन वादों को भूल जाते हैं, उस संस्था को भूल जाते हैं जो संवैधानिक संस्था है इस देश का। इस देश के कोर्ट पे के निर्णय करने से पहले स्वयं निर्णय करने लगते हैं, स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को रोड पे भेज देते हैं कि प्रदर्शन करो, गिरफ्तार ना किया जाए। ये कहाँ तक जायज है? अगर इस देश में किसी ने भ्रष्टाचार किया है और उस भ्रष्टाचार को आप डिफेंस कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को
आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। जिस प्रकार से आप जब आरोप लगा तो आपको खुद, अगर आप जिस छवि के साथ आए थे, जीरो भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकले थे आप केजरीवाल जी, आप उस अन्ना आंदोलन से निकले थे जिसका नींव ही पड़ा था भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र करने के लिए। उस आंदोलन से आप निकले थे। अगर आपको लगता था कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार नहीं किया या सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचारी नहीं है, तो क्या आपको इस देश की व्यवस्था पे विश्वास नहीं है? आप इस देश के व्यवस्था के कारण मुख्यमंत्री बने हैं, आपको इस देश के कोर्ट पे विश्वास नहीं है क्या? आपको और साथ देना चाहिए सीबीआई का, ईडी का। जाओ जांच करो, पूरा आपको सहयोग देना चाहिए। आपको अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहिए कि साथ दो सीबीआई का और ईडी का, और जो देश के जांच एजेंसियां हैं, कोर्ट में मामला जाने दो, और कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या सच है और क्या झूठ है कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप भी और राजनीतिक और राजनेता के तरह हो गए हैं। आपकी कार्यशैली भी वैसे ही हो गई है। क्या आरोप है आप पे? सोचिए कितना बड़ा आरोप है। आरोप है कि नई जो शराब नीति बनाई गई दिल्ली में, उस शराब नीति से जो शराब कारोबारी है उसको लाभ पहुंचाया गया। फिर आप कहेंगे कि एक चुनी हुई सरकार, जनता के प्रति जवाबदेह सरकार, शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई नीति क्यों बनाएगा? इसके पीछे समझिए क्या राजनीतिक मकसद है। क्योंकि इस देश में जब भी राजनेता कोई निर्णय लेते हैं तो आप ये मत समझिए कि वो आपके हित में लेते हैं, आपको ध्यान में रख के लेते हैं। वो जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो उनके निर्णय में उनका अपना राजनीतिक हित सर्वप्रथम रहता है और फिर आपका हित रहता है। शराब नीति में भी यही हुआ। कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया गया, इस प्रकार का नियम बताया गया। कारोबारियों से कहा गया, शराब कारोबारियों से, कि आप दिल्ली में मनमाना तरीके से अपने दाम पे शराब बेचो, जितना मर्जी हो उतना दाम लगाओ। दिल्ली के गली गली है, प्रत्येक वार्ड में शराब के दुकान खोल दिया गया। पूरे दिल्ली को मदिरालय बना दिया गया शराब के नाम पर। दिल्ली वाले जितने 2 वर्ष में शराब पीते थे उतने 1 वर्ष में शराब पी गए। सोचिए, और ये सब इसीलिए किया गया कि ज्यादा से ज्यादा, सोचिए, शराब कारोबारियों को तो पहला लाभ पहुंचाया इसीलिए गया, शराब कारोबारियों को जो लाभ होगा उस लाभ का क्या होता है। जब कोई बिजनेसमैन को राजनेता, राजनीतिक पार्टी लाभ पहुंचाती है तो वही बाद में वही शराब कारोबारियों या फिर वही बिजनेसमैन को जो लाभ होता है वो पैसा पार्टी को देता है चंदा के रूप में, और उसी पैसे का उपयोग होता है चुनाव में। याद कीजिए, बड़े बड़े रैली होता है इस देश में, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, लाखों करोड़ों रुपये खर्च होता है। वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसा इसी प्रकार के नियम बना के, कानून में सहूलियत दे के बड़े बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचा के, और उस कारोबारी से फिर चंदा के रूप में, ब्लैक मनी के रूप में रिटर्न उस राजनीतिक पार्टी के पास पैसा आता है। और दिल्ली में भी यही आरोप है अरविंद केजरीवाल के पार्टी आप पर, किसने शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया और कारोबारियों को कहा आप मनमाना ढंग से शराब बेचो, जितना प्राइस है आप तय करो, पूरे दिल्ली को मदिरालय बना दो, और वहां से जो वो पैसा प्रॉफिट हुआ उसमें जो शेयर मिला आम आदमी पार्टी को, उस शेयर का उसने प्रयोग किया पंजाब चुनाव में। यानी उस पैसे, वहां से जो पैसा मिला, वहां से जो मुनाफा हुआ, शराब कारोबारियों से जो रिटर्न पैसा मिला, जो कमीशन मिला, उस कमीशन का उपयोग किया गया पंजाब चुनाव में। ये आरोप लग रहा है उस राजनीतिक पार्टी पे, उस आम आदमी पार्टी पे, उस अरविंद केजरीवाल पे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना के आंदोलन से निकले हुए थे। उस अरविंद केजरीवाल पे ये आरोप लग रहा है। सोचिए क्या हो रहा है। उसी अरविंद केजरीवाल, आपकी सरकार है, पंजाब में भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, और उसी पंजाब में एक 2 रुपया का, 2 टका का खालिस्तानी आतंकी भारत की अखंडता और भारत के संप्रभुता को चुनौती देता है। वो कहता है कि अलग खालिस्तान राष्ट्र बनाएंगे, खुलेआम वो कहता है।
और आम आदमी पार्टी का वहाँ पे मुख्यमंत्री है। भगवंत मान दिल्ली के क्षमा कीजिएगा पंजाब के मुख्यमंत्री है, और भगवंत मान का ध्यान वहाँ नहीं है, अरविंद केजरीवाल का ध्यान वहाँ नहीं है। वहाँ अरविंद केजरीवाल इस पे एक्शन नहीं ले रहे हैं कि 1-2% के खालिस्तानी आतंकी का इतना सामर्थ्य कैसे हो गया कि वो कहता है कि भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देंगे। ये जो आज मनीष सिसोदिया के समर्थन में देश के प्रत्येक बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? जो एक खालिस्तानी कहता है कि भारत से पंजाब को काट देंगे और वहां पे आप कार्रवाई नहीं करती, वहां पे क्यों नहीं स्टेटमेंट देते अरविंद केजरीवाल? क्यों ना पूरे दल बल के साथ पंजाब पहुंच जाते, पंजाब के लोगों को अपने साथ करते और उस खालिस्तानी आतंकवादियों पे को कानून यानी सलाखों के पीछे करते। लेकिन सब कुछ राजनीति है, राजनीति इस देश में सबसे ऊपर है, पार्टी हिट सबसे ऊपर है और सत्ता सबसे ऊपर है। सत्ता के लिए तो इस देश में बहुत कुछ हुआ, भारत के इतिहास देखिए तो सत्ता के लिए कत्ल हुआ, खून बहा, लेकिन आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। आज जो हम सत्ता में खून के लिए खून तो नहीं बह रही है, लेकिन आज सत्ता के जरिए इस देश के आम जनता के गाढ़ी कमाई को चूसा जा रहा है, लूटा जा रहा है। वो खून ही समझिए, वो गाढ़ी कमाई जो आज आपका लूटा जा रहा है सत्ता के जरिए, वो खून ही है जो आपका खून सूख जाता रुपया कमाते कमाते। और वो टैक्स आप देते हैं सरकार को, जो सरकार आपके लिए अच्छा योजना लाएगी, लेकिन सरकार को आपसे कोई मतलब नहीं। सरकार को, इस देश के सरकारों को इस बात से मतलब है कि आने वाले समय में को चुनाव फिर कैसे दोबारा जीत जाए। इसको आप लोकतंत्र की अच्छाई कह लीजिए या लोकतंत्र की बुराई कह लीजिए, लेकिन हम लोकतंत्र में अगर हम बहुत कुछ अच्छा ज्ञान कर रहे हैं तो ये एक कमियां को भी हम स्वीकार कर रहे हैं, और इस कमियों के साथ, उस लोकतंत्र के इस कमी के साथ तो अब हमको जीना ही पड़ेगा, और इसका समाधान दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इसलिए किया गया, हर गली मोहल्ले में शराब का दुकान खोल दिया गया, पूरे दिल्ली को मदिरालय बना दिया गया। तो उसके कारण था कि शराब के जरिए अधिक से अधिक रेवेन्यू आए। अगर रेवेन्यू अधिक से अधिक नहीं आएगा तो फिर आपको जो फ्री में चीज देने की इस देश के नेताओं ने आदत लगा दिया है, वो फिर कहां से आएगा? फिर आपके जीवन बर्बाद हो, इससे कोई मतलब नहीं। आपके बच्चे की जीवन बर्बाद हो, इससे किसी को मतलब नहीं। आने वाले पीढ़ियों का भविष्य बर्बाद हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस देश के राजनीतिक पार्टी को, इस देश के सरकार को रेवेन्यू आएगा, अधिक से अधिक टैक्स मिलेगा, फिर वो टैक्स शराब के बेचकर और लोगों को शराब पिलाकर ही क्यों ना आए, आपको नशे में के हालत में पहुंचा कर ही क्यों ना आए, और उस टैक्स से तो फिर आप ही को रिटर्न जाएगा ना, आप ही को रिटर्न जाए, क्योंकि आपको भी फ्री में चीज देने की आदत लग गई है। अब आप रोजगार के बारे में प्रश्न नहीं पूछते, आपको सब कुछ जब फ्री में ही मिल जाएगा तो आपको भी काम करने की आदत नहीं लगी है, आपकी भी काम करने की आदत समाप्त हो गई है। और जब आपकी काम करने की आदत समाप्त हो गई तो इसी प्रकार से आप पड़े रहिए, और देश के जनता का जो टैक्स है आपको शराब के नशे में झोंक के, और फिर आपको कहीं बिजली फ्री दे दिया जाएगा, कहीं पानी फ्री दे दिया जाएगा, और आप एकदम नशे की हालत में रहिए। आपको शराब पिला के आपके आने वाले भविष्य को खराब कर दिया जाएगा, आपके लीवर किडनी को खराब कर दिया जाएगा। सोचिए, आपके को जो सामान मुफ्त में दिया जा रहा है, आपको बिजली मुफ्त में दिया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ आम आदमी पार्टी का सवाल नहीं है, जो भी सरकार देती है, चूंकि अभी आम आदमी पार्टी का और दिल्ली का मुद्दा है, इसलिए इस विषय पे चर्चा करना आवश्यकता है। आपको जो सामान फ्री दिया जा रहा है, बिजली फ्री दिया जा रहा है, पानी फ्री दिया जा रहा है, अगर दिल्ली का उदाहरण यहाँ पे देखते हैं तो दिल्ली के लोग ये दिल्ली की सरकार से क्यों नहीं पूछते कि दिल्ली में प्रदूषण से लोगों की किडनी खराब हो रही, लीवर खराब हो रही, सांस लेने में समस्या हो रहा है, भरे जवानी में लोग बूढ़ा हो जा रहे हैं। ये प्रश्न दिल्ली के लोग दिल्ली के सरकार से क्यों नहीं पूछते, और क्यों नहीं कहते कि आप इस देश में या दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण समाप्त करने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? आप लगभग 10 वर्षों से
दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं और इस दौरान आपने कुछ काम क्यों नहीं ऐसा किया कि दिल्ली से प्रदूषण समाप्त हो। लेकिन उस ओर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो उसका जो परिणाम है ना, वो लॉन्ग टर्म में नजर आता है। उसका परिणाम, आपका लीवर तो एक दिन में खराब होता नहीं, क्योंकि ये 2 दिन में खराब होता नहीं, धीरे धीरे आप जब वो जहरीले सांस लेते हैं, जहरीली हवा आपके अंदर जाता है, तो आपका लीवर, आपका किडनी खराब हो जाता है। क्योंकि लीवर किडनी तो शराब पीने से भी खराब होता है, लेकिन वो आपको दूरगामी परिणाम होता है, इसीलिए आपको उधर जाने ही नहीं दिया जाता, उस ओर आपको चिंता करने ही नहीं दिया जाता। और तुरंत आपके जो प्रॉफिट होता है वो तुरंत हाथों में दिखता है, जब आपको फ्री में, मुफ्त में रेवड़ी दी जाती है, बिजली फ्री दी जाती है, पानी फ्री दी जाती है। चाहे इससे आपकी उम्र जो है, औसतन उम्र है वो 10 वर्ष घट ही क्यों ना जाए, आपके लीवर किडनी खराब ही क्यों ना हो जाए, आपको तो फ्री में बिजली चाहिए, फ्री में पानी चाहिए, आपको तो काम नहीं करना है, आपको तो मुफ्त में अगर आपकी सरकार सब कुछ दे रही है तो आप उस सरकार को चुनेंगे और आप उससे नहीं पूछेंगे कि आपका स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले जेल में है, अब आपका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल जा रहा है। मनीष सिसोदिया पे आरोप लग रहा है जो उन्होंने नई शराब नीति में बहुत बड़ा हेर फेर किया है। तो इस प्रकार के आपके तमाम बड़े बड़े नेता, जो अरविंद केजरीवाल जी, जिसको आप कहते हैं कि आपका राइट हैंड है, आपका लेफ्ट हैंड है, ये बड़े बड़े नेता आपके कैबिनेट में, और ये सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आपको पता नहीं है। आप एकदम महादेव की तरह एकदम आप भोले भाले बन के बैठे हुए हैं, आपको कुछ पता नहीं है। आप इतना नासमझ तो नहीं है कि आप इनकम टैक्स के नौकरी छोड़ के आप राजनीति में आए और इसके बाद आपको ये सब कुछ पता नहीं चलता। ऐसा तो नहीं कि आप एक मूर्ख नेता है, आप पढ़े लिखे नेता नहीं है, आप अनएजुकेटेड नेता है जो आपको कुछ पता नहीं चल रहा है क्या नियम है, क्या कानून है। अरे आप पढ़े लिखे हैं, आप संघर्ष करके वहां तक पहुंचे और आपके आसपास क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं है। एक प्रश्न तो आपकी ओर भी उठता है, एक उंगली तो उठता है कि अगर आपको कैसे पता नहीं है, इतना कुछ हो रहा है और आपको पता नहीं है। एक ठग आप ही पे बार बार आरोप क्यों लग रहा है, आप ही के पार्टी पे एक ठग सुकेश चंद्रशेखर, नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने भी आपके पार्टी पे आरोप लगाया कि आपको करोड़ों रुपया दिया और उसको आप राज्यसभा भेजने वाले थे। कई बार उन्होंने एक के बाद एक चिट्ठी लिख के इस बात का खुलासा किया। अब सोचिए, इतना आप पे एक के बाद आरोप लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्या आपको इस देश की प्रधानमंत्री बनने की जल्दी है क्या? आप इस देश की जनता के हित में काम कीजिए, आप इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप जिस मकसद को लेकर राजनीति में आए हुए थे, अगर आज उस मकसद पे आप सही मायनों में उतरते, उसको आगे बढ़ाते, अन्ना की मुहिम को आगे बढ़ाते, तो ये देश आपको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ऊपर रखता। ये देश आपको सर आंखों पे बिठा के रखता और ये देश आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस देश की जनता जरूर बनाता। लेकिन आप जो मकसद लेके आए थे वो आप भूल गए और आप पे आरोप लग रहा है कि आप जिधर से पैसा आ रहा है उसको हंसोतना चाहते हैं, उसको बटोरना चाहते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक पैसा बटोर के आप अपने राजनीतिक जो आपकी जमीन है उसको मजबूत करना चाहते हैं, अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं और जल्द से जल्द आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सोचिए ये कहां तक सही है और सोचिए राजनीति का कितना बुरा दिन आ गया है कि जो आपसे वादा करके आता है कि राजनीति में भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे देश से, उन्हीं के पार्टी वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकल जाते हैं, उन्हीं पे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप लगता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।